एक ऐसा टापू जो चारों तरफ समंदर से घिरा हुआ है, वहां से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं अगर कोई अंदर फंस जाता है तो। और यहीं पर बनी थी एक ऐसी खतरनाक जेल जहां से कोई भी आज तक लौट कर नहीं गया। दिखाया जाता है आज इस भारी भरकम जेल के दरवाजे फिर से खोले जाते हैं। आज कुछ नए कैदियों को यहाँ पर लाया गया था, जिनमें से एक का नाम हम एडमंड जान पाते हैं। अब एडमंड जैसे ही जेल के जेलर से मिलता है वैसे ही वो उससे बोलता है कि सर मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि मुझ पर झूठा इल्जाम लगा कि यहाँ पर भेज दिया गया है मरने के लिए, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। तब जेलर हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, जो सच में अपराध करते हैं वो अपने ही देश के जेल में जेल काटते हैं। यहाँ पर बस वही लोग आते हैं जो कोई साजिश के शिकार हो जाते हैं। अब हम देखते हैं एडमंड को घसीटते हुए कालकोठरी में ले जाकर बंद कर दिया जाता है, जहां पर बस एक टूटा सा दरवाजा और दीवार पर एक जंग लगी खिड़की होती है। यहाँ साल में दरवाजा बस 2 ही बार खुलता है, एक पहला जब जेलर बेवजह कैदियों को पीटने के लिए आता है, और दूसरा तब जब कोई कैदी यहाँ पर अपना दम तोड़ देता है। दिखाया जाता है कि एडमंड काफी लंबे सालों तक इसी जेल कैद खाने में कैद रहता है। उसकी अब जिंदा रहने की उम्मीदें भी धीरे धीरे दम तोड़ रही थी, लेकिन वो अपने कैद खाने की दीवार पर हर रोज कुछ ना कुछ लिखता रहता है। वो हमेशा लिखता था कि हे ईश्वर, मुझे न्याय दिलाओ और मेरी यहाँ से निकलने में मदद करो। लेकिन कई साल ऐसे ही गुजर जाते हैं, उसकी ये उम्मीद भी मर जाती है कि कोई ईश्वर भी है जो उसकी मदद कर सकता है। दिखाया जाता है कि लगभग 12 साल उस कालकोठरी में इस अकेले इंसान ने बिता दिए। एडमंड खुद को अब एक इंसान से ज्यादा एक परछाई समझने लगा था, और अब उसे यकीन होने लगा था कि अब वो यहीं पर मर जाएगा तभी यहाँ से बाहर निकल पाएगा। लेकिन तभी उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर हो जाता है। एक दिन जब वो परेशान लेटा था, तभी अचानक से उसे नीचे की जमीन हिलने लगती है और खड़बड़ाहट की आवाज आती है। एडमंड के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पहले तो एडमंड को लगा कि शायद ये कोई शैतान है, लेकिन अगले ही पल जमीन फट जाती है और उसमें से एक इंसान बाहर निकलता है। लेकिन ये भी एक कैदी था जो उसके नीचे ही एकदम नीचे वाले फ्लोर पर रहता था, और ये कैदी लगभग 5 साल से सुरंग खोद रहा था। और आज गलती से वो सुरंग खोदते खोदते एडमंड की गैलरी तक आ गई। एडमंड 12 साल बाद किसी अपने अलावा किसी और इंसान से मिला था। वो उस इंसान को भी देखकर डर रहा था, और एडमंड ने आज पहली बार 12 साल बीतने के बाद किसी इंसान से बात की। अब यहाँ इस बूढ़ी कैदी से एडमंड की धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। वो उसे बताता है कि अगर तुम भी मेरी सुरंग खोदने में मदद करो तो मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें बाहर जाकर मदद करेगा। एडमंड के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसके चलते उसने तुरंत इस काम के लिए हामी भर दी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये दोनों एक मोमबत्ती जलाकर पूरी रात खुदाई करते रहते हैं। जैसे ही किसी के आने की भनक होती ये अपनी जगह पर पहुंच जाते। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि जेल के पहरेदारों की नजरें और कान हमेशा खुले रहते थे। जरा सी भी आवाज उनको चौकन्ना कर देती थी। एक दिन जब वो बूढ़ा आदमी खुदाई कर रहा था और एडमंड उसके पास बैठा था, तब वो उसकी किताब को पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी एक बहुत ही महान तलवारबाज था। अब एडमंड ने भी जिद पकड़ ली कि वो उसे तलवारबाजी सिखाएगा, वरना मैं खुदाई नहीं करूंगा। तब एडमंड ने कहा कि याद रखना, असली ताकत बाजुओं में नहीं, ना ही तलवार में, बल्कि रफ्तार में होती है। उसने छत से टपक रहे पानी की तरफ इतनी तेजी से हाथ बढ़ाया और वापस खींच लिया कि उसके हाथों में पानी का एक बूंद भी नहीं लगा। उस बूढ़े आदमी ने कहा, जिस दिन तुम्हारे हाथ भी इतने तेज हो जाएंगे तुम भी एक योद्धा बन जाओगे। अब दिन बढ़ते जाते हैं। एक एक दिन एडमंड पढ़ाई, खुदाई और अपनी रफ्तार को तेज करने में लग जाता है। वो अच्छी खासी तलवारबाजी भी सीखने लगा था। वक्त गुजरता जाता और वो धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी से भी तगड़ा तलवारबाज बन जाता है। अब एक दिन उस बूढ़े आदमी ने अपने दिल के वो राज खोल दिए जो शायद वो कभी किसी के सामने नहीं खोलता। वो बोलता है कि वो एक बहुत ही शाही घराने के लिए काम करता था, और फिर नेपोलियन ने उसे खजाने की जानकारी के चलते उसे यहाँ पर भेजवा दिया था ताकि वो यहीं पर मर जाए। अब इस तरह से दोनों की मंजिल एक थी, आज़ादी और बदला। लेकिन एक रात जब वो दोनों खुदाई कर रहे थे, तभी उन्हें पौधे की कुछ जड़ें मिलती हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो अपनी आज़ादी के बहुत करीब हैं। लेकिन फिर से उनकी किस्मत खराब हो जाती है, सुरंग टूट जाती है। वो बूढ़ा आदमी भी जिसमें पूरी तरह से घायल हो गया, उसके सीने पर एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है, और उसके पास अब कुछ ही सांसें बची थी। और अपने आखिरी वक्त में उसने एडमंड से कहा कि मेरे नीचे एक पत्थर के बगल में एक किताब छुपी हुई है, उसके नीचे खजाने का मैंने एक नक्शा छिपा रखा है। वादा करोगे तुम इस खजाने तक पहुंचकर इसे अपना बनाओगे और इसका इस्तेमाल तुम अच्छाई के लिए करोगे? जिस पर एडमंड ने हाँ कहा, और फिर उस बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। एडमंड फिर से बुरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि 12 साल बाद फिर से उसे किसी ने अच्छा इंसान समझा था, और वो भी उसे छोड़कर अब जा चुका है। तभी दरवाजे पर गार्ड की खटखटाहट होती है। वो उस बूढ़े आदमी के लिए खाना लेकर आया था, लेकिन अब फौरन एडमंड ने उस बूढ़े आदमी की लाश को छुपा दिया।
और फिर खुद दीवार के पीछे जाकर छिप गया। गार्ड को जब लगा कि अंदर कोई नहीं है तो उसने दरवाजा खोला और देखा कि वो बूढ़ा आदमी मर चुका है। वो चिल्लाते हुए बाहर चला गया। इतनी देर में वहां का जेलर भी आ जाता है, जिसके बाद जेलर ने उस बूढ़े आदमी की लाश को एक खोल में बंद करवाया और अपने आदमियों से बोलता है कि इस लाश को ले जाकर समंदर में फेंक दो। अब एडमंड को लगता है कि उसकी जिंदगी में इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि अब वो अकेले तो सुरंग अब आगे खोद नहीं सकता, क्योंकि पूरी सुरंग ढह गई थी। उसके दिमाग का ये खतरनाक आइडिया, वो लाश की जगह पर खुद को जाकर उसमें पैक कर लेता और उसकी लाश को किनारे ठिकाने लगा देता है। रात काफी ज्यादा अंधेरी थी और समंदर भी अपने पूरे उफान पर था। इस तरह से गार्ड एडमंड को ले जाकर पानी में लाश समझकर फेंक देते हैं और अब पूरे 15 साल बाद एडमंड समंदर में अपने आप को बिल्कुल आजाद पाता है। सुबह का नजारा दिखाया जाता है कि एडमंड एक द्वीप के किनारे पड़ा हुआ है। जब वो अपनी आंखें खोलकर अपने चारों तरफ देखता है तो उसे वहां पर कुछ समुद्री लुटेरे नजर आते हैं। यहाँ पर लुटेरों का सरदार बोलता है कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो मेरे गद्दार सैनिक से लड़कर खुद को साबित करो कि तुम ताकतवर हो, या फिर तुम उसके हाथों मारे जाओ। और इस बात से लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर चाकू से हमला करते हैं। तब यहाँ पर एडमंड को पता चलता है कि उसने जो उस बूढ़े आदमी से तलवारबाजी सीखी वो वास्तव में उसके लिए एक चमत्कार से कम नहीं। उसकी तलवारबाजी इतनी तेज थी कि सारे लोग देखकर हैरान रह गए। उसने उस गद्दार सैनिक को नीचे गिरा दिया, लेकिन उसे मारा नहीं। उसने कहा कि हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए काम करेंगे। सरदार हंसते हुए बोलता है, तो सिर्फ हथियार से ही नहीं बल्कि दिल से भी मजबूत हो। कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि एडमंड बिल्कुल आज़ाद है अपने लोगों के साथ, और उसके पास एक बहुत ही नायाब खजाने का नक्शा भी है। और उसके मन में कुछ लोगों से बदले की आग भी उबल रही थी। फौरन वो उस टापू पर पहुंचता है जहां पर उसे खजाने का नक्शा दिखाया गया था। पानी के रास्ते से नीचे जाकर उसने एक संदूक पाया जिसमें था अनगिनत सोने के सिक्के। अब वो एक गरीब और लाचार कैदी नहीं रहा, अब वो बन चुका था काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, और यही इस मूवी का नाम भी है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि एडमंड ने नया नाम, नया रूप और नई पहचान, नया रुतबा बना रखा था। उसने शहर के बीचों बीच एक आलीशान हवेली खरीदी और शहर के सारे रईसों को अपने घर पर न्योता दिया। पूरे शहर में हर कोई इस रहस्यमयी अमीर आदमी के बारे में चर्चा करने लगा था, लेकिन इस मशहूर चेहरे के पीछे वही लाचार कैदी छिपा था। अब उसका पहला निशाना था उसका वो दोस्त जिसने उसके साथ गद्दारी की, यहाँ तक कि उसने उसकी होने वाली बीवी तक को हथिया लिया था। असल में सब कुछ इसी लड़की के ही चक्कर में हुआ था। अब एडमंड ने ऐसा जाल बिछाया जिसमें उसका दोस्त बुरी तरह से फंस जाता है। जब मोंटेक को एहसास हुआ कि सामने खड़ा हुआ आदमी उसका दोस्त यानी वही एडमंड है, तब डर उसकी आंखों में साफ साफ झलकने लगी। एडमंड ने कहा कि तेरी साजिश ने मेरा सब कुछ छीन लिया और अब मेरी बारी है, और उसके एक तलवार के वार के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। जिसके बाद उसने अपने अगले दुश्मन मजिस्ट्रेट को पकड़ा जिसने उसे दूसरे केस में फंसा कर जेल भेजा था। एडमंड ने अब उसकी जुबान खोलने पर मजबूर कर दिया, वो भी अब बहुत चालाकी के साथ। वहां पर पुलिस को भी उसने छुपा दिया था और विलफोर्ड की जुबानी सच सुनकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है कि उसने किस तरह से एक निर्दोष आदमी को सजा दिलाई। आखिरी निशाना था मोंटेक, जिसकी लालच अभी भी जिंदा थी। वो भागकर उसी जगह पर गया जहां उसने चोरी का खजाना छिपाया था, लेकिन जब वो संदूक खोलता तो उसमें सिर्फ रेते ही रेत भरी थी। तब पीछे से आवाज आती है, सालों पहले तुमने भी मेरी जिंदगी को रेत की तरह बर्बाद कर दिया था। एडमंड सामने खड़ा था। दोनों के बीच आखिरी लड़ाई शुरू होती है। यहाँ पर एडमंड ने अपने दुश्मन को बहुत बुरी मौत मारी। एडमंड चुपचाप आसमान की तरफ देखता रहा। शायद उसने अपने उस बूढ़े आदमी, उस बूढ़े दोस्त से कहा कि मैंने अपना वादा निभा दिया, और बस इसी को दिखाते हुए यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।